अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आबीज़ होम डायरी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सुबह 10 बजे का टाइम है। हस्बैंड और बच्चे जो है वो ऑफ़िस और स्कूल जा चुके हैं और मैं और ज़हरा भी जो है वो फ़्रेश हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, किचन क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं आज लंच की तैयारी करने के लिए आई हूँ और आज लंच में जो है वो मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मलाई चिकन टिक्का जो है वो बनाऊँगी। मैंने ख़ुद भी जो है वो ये रेसिपी जो है वो यूट्यूब पे देखी थी, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन लिया है और इसको जो है वो कट्स लगाएंगे ताकि मैरिनेशन अंदर तक जो है ना इसके उसके जूसेस जो है वो अंदर तक जो है वो जाएँ और चिकन जो है फुल जूसी बने। अच्छा, इसके लिए आप बड़े वाले पीसेस भी ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि सालन कटिंग में ही चिकन पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ की है। अच्छा, इसको हम कट वगैरह लगा के और फिर हम जो है वो इसको विनेगर का जो पानी में विनेगर डालेंगे और चिकन को उसमें थोड़ी देर 10 से 15 मिनट डाल के रखेंगे ताकि इसमें जो स्मेल होगी चिकन की वो भी निकल जाए। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो फिर हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। मेरे पास जो है वो 2 से 3 लेमन थे। आप जो है 2 टेबलस्पून लेमन लेना है क्योंकि मेरे पास इसमें जूस कम था तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। पहले हम चिकन में जो है वो लेमन डालेंगे और 1 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है वो मल के फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और लेमन जूस और जो सॉल्ट है ना वो अच्छी तरीके से जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी चिकन। ठीक है, इसको हम मल के अच्छी तरीके से जो है वो साइड पे रख देते हैं और उसके अलावा जो है फिर हम इसकी मैरिनेशन की जो है वो हम तैयारी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर हम 6 हरी मिर्चें लेंगे और 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और उसमें जो है वो थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम अच्छी तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका जो है वो स्मूथ जो है वो एक पेस्ट बन जाए। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम एक बर्तन में जो है वो योगर्ट लेंगे। मैंने जो है वो पैक नेस्ले की यूज़ की है योगर्ट और 1 कप जो है वो इसमें योगर्ट जाएगी और ये सारी हम इसकी मैरिनेशन तैयार करें। ठीक है, 1 कप जो है वो इसमें योगर्ट मैंने डाली। आप बाहर की भी यूज़ कर सकते हैं योगर्ट। तो 1 कप जो है वो इसमें योगर्ट चली जाएगी और उसके अलावा जो है वो मैंने क्रीम डाली थी, वो है 1/4 जो है वो कप क्रीम का है, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हम लोगों ने ग्रीन पेस्ट जो बनाया था ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का और हरी मिर्चों का, फिर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको जो है वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस जो इसमें जाने हैं ना, वो है 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर का और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और 1 टीस्पून जिसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है और आप 1 टीस्पून इसमें जो है गरम मसाला भी डाल लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था और हाफ़ टी स्पून हम दोबारा से सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, सॉल्ट ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि पहले भी हमने चिकन मैरिनेशन में यूज़ किया था और चाट मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है। ठीक है, इसको और कसूरी मेथी जो है ना वो मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो कसूरी मेथी जो है ना वो क्रश करके वो भी शामिल की है। अच्छा, इस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको चिकन को इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, ग्लव्स पहन के कीजिएगा। मेरे पास जो है वो ग्लव्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। पहले मैंने चम्मच से करने की कोशिश की, फिर मुझसे ना हुआ, फिर मैंने हाथ से कर लिया। हाथ से करने के बाद जो है ना मेरे हाथ से ही अच्छे वाले सड़ गए थे क्योंकि इसमें ज़ाहिर है हरी मिर्चें थी और मुझे बिल्कुल ही जहन में नहीं रहा और मैंने भी हाथ से मिक्स कर लिया। बाद में जो है ना काफ़ी मेरे हाथ में जो है ना वो जलन हुई। बहरहाल तो इसको जो है वो फिर हम लोग मैरिनेट करके इस तरीके से देखें लुक आएगी। इसको हम मैरिनेट करके जो है वो हम लोग फिर फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, मैंने ये मैरिनेशन कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया। उसके बाद जो है फिर मैं अब ऊपर स्टेयर पे जा रही हूँ, अपस्टेयर जा रही हूँ। मैंने जो है वो बच्चों का यूनिफॉर्म जो है वो डेली वॉश करना होता है क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म है, आपको पता है डेली बच्चे मैला कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो जब तक वो पड़ा हुआ है तो साथ ही जो है वो मैं मशीन में जो है वो कपड़े भी डाल देती हूँ ताकि बच्चों का यूनिफॉर्म भी साथ साथ जो है वो वॉश हो जाए। उसके बाद जो है फिर हम दोबारा जो है वो कपड़े
धुलते रहेंगे। फिर मैं दोबारा नीचे आई वापस किचन में, और इस चिकन के साथ जो है वो मैंने चने की दाल भी बनानी थी, तो बस उसकी तैयारी हो रही है। 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे और उनको जो है वो फाइनली चॉप करेंगे। पहले मैं कटिंग करके रख लूँगी, और साथ ही जो है वो 3 छोटे टमाटर लेकर मैंने उनको चॉप कर लिया था, ठीक है। अब उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने एक पैन लिया, उसमें जो है वो हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जो है वो उसमें वही प्याज डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से जो है वो हम सौटे करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे, और फिर हम आगे जो भी प्रोसेस होगा वो आपको साथ दिखाऊंगी। दाल सबको ही ज़ाहिर है बनाने आती होगी, पर एक ये होता है कि हर किसी का ना बनाने का स्टाइल तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन हाथ का टेस्ट ज़ाहिर है सबका डिफरेंट होता है। अच्छा, मेरी दाल कभी बहुत अच्छी बन जाती है और कभी बस ओके ओके बनती है, लेकिन आज जो मैं दाल बना रही थी ना वो लकीली जो है ना बहुत अच्छी बन गई। वो शायद इस वजह से भी था क्योंकि आज मैंने जो है ना अपने आप को ना एक तरह से छुट्टी दी थी। मैंने और कोई एक्स्ट्रा काम आज नहीं किया। मैंने कहा बस मेरा आज मूड ही नहीं हो रहा था कोई एक्स्ट्रा काम करने का ना। तो समटाइम्स कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे एक दिन में सारे ही काम करने हैं। खैर, तो और मेरा मीठा बनाने को भी दिल कर रहा था, तो घर में जो है मेरे पास ये लजीज़ा के जो होता है ना शीर खुरमा, तो मैंने कहा चलो वो भी साथ बना लेती हूँ, और जो है वो बच्चे भी जो है वो शाम में खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें मैंने वो पैक शामिल करके उसको मिक्स करके हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे, और साथ ही साथ जो है वो मैं प्याज चेक करती रहूँगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अच्छा यहाँ पे जो है ना प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो उनको जो है वो टमाटरों के साथ और अदरक लहसुन के साथ जो है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताई थी समटाइम ऐसा होता है ना कि आपका दिल नहीं करता कोई काम करने का, तो आज मेरे साथ वही था। मैंने कहा यार ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त घर जो है ना वो परफेक्ट लगे और हर वक्त जो है ना वो स्पॉटलेस हो और ये हो वो हो। अपने आप को थोड़ा सा ईजी टाइम देना चाहिए। मैं पहले तो अपने ऊपर जो है ना मुझे ऐसा लगता था मैं ओवर बर्डन अपने आप को कर लेती थी, लेकिन अब मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं करा तो नहीं करा, कौन सा अल्लाह खैर करे, हमारे घर में डेली किसी ने आना होता है। तो आज मेरा दिल नहीं था, तो मैंने आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जस्ट ज़रूरी काम, चूँकि खाना बनाना ज़रूरी था और बच्चों का यूनिफॉर्म वॉश करना ज़रूरी था ना, तो बस मैंने वही किया। उसके अलावा जो है वो स्वीपर सफाई करके वैसे ही चला गया था। आज मैंने कोई डस्टिंग शस्टिंग नहीं की। एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, यहाँ पर जो है वो हम अच्छी तरीके से जो है वो मसाले को जो है वो हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद जो है ना फिर उसको हम दोबारा से जो है वो उसमें पैन में शामिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारा पेस्ट जो है वापस हम पैन में शामिल करेंगे, और इसको जो है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि टमाटर चूँकि वो ज़ाहिर है कच्चे मैंने वो किए थे ना ग्राइंड, तो वो अच्छी तरीके से जो है वो इसमें थोड़े से कुक हो जाएँ। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो फिर हम इसमें जो है वो डालेंगे, क्या कहते हैं, बाकी स्पाइसेस डालेंगे। और साथ ही साथ जो है वो मुझे भूख लग गई, तो मैंने एप्पल काट लिया, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है, तो इस टाइम तक जो है ना भूख लगी जाती है। खैर, उसके बाद जो है अब इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे। वही सिंपल मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, और ज़ीरा जो है साबित ज़ीरा मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं तकरीबन हर चीज़ में डालती हूँ। अच्छा, उसको तो हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए अचार गोश्त का मसाला मेरे पास पड़ा था ना, तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, मैं ना इस तरह मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। जो मेरे पास मसाले पड़े होते हैं ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करती हूँ, डालती हूँ, ताकि पता चले कि कैसा टेस्ट आता है। तो अचार गोश्त का मसाला इस चने की दाल में डालने के बाद ना, इससे ये होता है थोड़ी सी जो खटास होती है ना, वो दाल में ज़रूर आती है, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। खैर, उसके बाद हमारा शीर खुरमा यहाँ तैयार हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो है वो पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो गया ना अच्छे तरीके से, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। खैर, उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से मसालों के साथ जो है वो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे चने की दाल चूँकि मैंने सुबह के टाइम पे नाश्ते के टाइम पे भिगो के रख दी थी, तो इस टाइम पे जो अच्छे तरीके से वो भूल गई है। इसको अच्छे तरीके से हम वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद जो है वो इसको हम पैन में शामिल कर देंगे। अच्छा, चने की दाल डालने के बाद जो है ना इस मसाले को हम थोड़ा सा भुनी शुनी दे देंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम इसमें कुछ पानी डालेंगे, 2 कप के बराबर जो है शायद में बनता है पानी, ये ना जो मैंने डाला था, तो वो डाल के और इसको हम जो है वो हल्की आंच पे जो है वो छोड़ देंगे। 2-3 हरी मिर्चें भी मैं इसमें डालूँगी। इसको जो है वो ढक्कन देके हल्की आंच पे जो है वो हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये खुद ही गलती रहेगी। बस ये है कि चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कि आप रख के बिल्कुल ही भूल जाएँ।
कि वो जो है ना सही मिधम हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करना, मतलब थोड़ा बहुत चेक करते रहना है। तो साथ ही जो है अब वो दाल बन रही है ना, तो साथ ही जो है वो जितने बर्तन इकट्ठे हुए थे तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ही धो लें। अच्छा, बर्तन साथ साथ अगर वॉश कर लिया जाए ना तो इतना बर्डन नहीं होता, वरना अगर हम इकट्ठे करते रहें और सारे सोचेंगे एक ही दफ़ा धोएंगे तो फिर तो दिल ही नहीं करता ना। साथ के साथ बर्तन धुलते रहे ना तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है कि आपका किचन भी साथ साथ नीट होता रहता है, और फिर ये होता है कि आपको जो है ना आखिर में फिर जो है ना वो इतना बर्डन भी फील नहीं होता। तो जब ये बर्तन जो है वो जल्दी जल्दी जैसे आपको हाथ मेरे चलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ऐसा असल में होता नहीं है। बर्तन वॉश करने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो आटा भी गूंद ही लेते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो के देखते के दौरान मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार मैंने किचन में जाते साथ इतने सारे इकट्ठे इतने सारे काम कर लिए, और यकीन माने कि आज मैंने एक्स्ट्रा और कोई भी काम नहीं किया हुआ था, सिर्फ यही काम किया था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दोपहर के टाइम तक अच्छी खासी जो है वो मैं थक गई थी। ज़ाहिर है आफ्टर 30s जो है वो यही हाल होता है। तो ख़ैर यहाँ पे आटा शाटा भी हमने गूँध लिया है। आटा शाटा गूँध के जो है वो हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि बस जब बच्चे आएँ, हस्बैंड आएँ, तो फिर जो है ना मैं इसकी रोटियाँ वग़ैरह बना लूँगी। वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सोचा तो मैंने रोटियों का ही था, लेकिन फिर जब मैंने बच्चे आए तो बच्चों ने आगे से कहा कि मम्मा आपने जो है ना दाल और चिकन बनी है तो इसके साथ तो पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो आपने जो है ना पराठा बना के हमें देना है। तो फिर ख़ैर मैंने बच्चों की फ़रमाइश पे जो है वो मैंने पराठे बना दिए। पराठे बना तो दिए थे, लेकिन दोपहर के टाइम पराठे खाना ना सही हैवी हो गया, तो मुझे तो शाम तक जो है ना वो काफ़ी हैवी रहा। तो यहाँ पर जो है वो आटा शाटा गूँध गया। ये दिन का आटा भी हो जाएगा, रात के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, मैं आटा जब भी गूँधती हूँ ना तो वो मैं फ़्रेश ही गूँधती हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि दोपहर और रात तक का हो जाए। मैं मतलब रात का गूँधा हुआ अगले दिन नाश्ते में फिर मैं प्रेफ़र नहीं करती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उतना ही गूँधा जाए जितना यूज़ हो जाए। अच्छा, मीनवाइल जो है वो हमारी दाल भी जो है वो मैंने चेक की तो अच्छी तरीके से जो है वो देखा है आपने कि वो आराम से टेंडर हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे जो है वो हल्की सा जो ऑयल ऊपर आ चुका है ना, तो इसमें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पे जो है मैं ये धनिया पुदीना डाल के ना इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। थोड़ी सी दाल में ग्रेवी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं खाई जाती। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद दाल भी बन चुकी है, चिकन मैरिनेट हो चुकी है, आटा गूँध चुका है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो कपड़े वॉश हो गए थे, यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं डाल दूँगी। उसके बाद जो है मैंने कहा कि यार नमाज़ का टाइम हो गया था, वो मैं पढ़ लूँ, क्योंकि बच्चे जब घर आते हैं ना फिर बिल्कुल बिज़ी हो जाती हूँ मैं, तो उस वक्त फिर मैं आराम सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ सकती, फिर वो जल्दी जल्दी वाली नमाज़ होती है। तो मेरी प्रेफ़रेंस यही होती है कि बच्चों के आने से पहले ना मैं सुकून से नमाज़ भी पढ़ लूँ। अच्छा, अब नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हो गए हैं, बच्चे घर आ चुके हैं, तो अब हम जो है फ़ाइनली चिकन को रेडी करते हैं। इसको थोड़ी देर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने बटर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला है। अब सारी चिकन जो है वो इसमें मैरिनेट जो हुई हुई थी ना, वो सारी जो है वो हम इसके अंदर एक एक करके डालेंगे, और इसको जो है ना चूल्हा हमने इस टाइम पॉइंट पे थोड़ा तेज़ ही रखना है, ताकि इसका जो पानी चिकन छोड़ेगी ना, और दही भी इसमें शामिल थी, तो वो सारा पहले ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। दोनों साइड्स जो है वो हम चेंज करते रहेंगे, और जब अच्छे तरीके से इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम उसको हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो जब तक वो चिकन पक रही है, साथ ही साथ मैंने कहा चलो पराठे भी बना लेती हूँ, और जैसी चिकन रेडी होगी यहाँ मेरे पराठे भी रेडी हो जाएंगे, तो हम साथ खाना खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं पराठे बना रही हूँ प्रॉपर रोल करके, और ये देसी घी के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, देसी घी जो है ये कुमेल का हमने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई करें। ये 800 ग्राम्स का था, 2450 या 2400 रुपीज़ का था, लेकिन रीज़नेबल था और हमें अच्छा लगा इसका टेस्ट ना। तो यहाँ पे सारे मैंने इकट्ठे पहले रोल बना के रख दिए हैं, और फिर साथ ही साथ जो है मैं पराठे बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख लें कि पानी इसका अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई हो गया था, और इस पॉइंट पे जो है ना वो जो बाकी जो मसाला जो उसकी मैरिनेशन का था ना, वो सारा इसमें जो है वो हम डाल देंगे, ताकि इसकी थोड़ी सी लिटिल बिट जो है ना वो इसकी ग्रेवी भी बन जाए। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और दोबारा ढक्कन दे के जो है हल्की आंच पे छोड़ देंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम पराठे बनाते जाएंगे। और जब तक पराठे मेरे रेडी होंगे ना, तो दूसरी तरफ जो है हमारी चिकन भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं दाल को भी साथ दोबारा से जो है वो गरम कर रही हूँ। चिकन यहाँ पे आप देख लें बिल्कुल तैयार है,
और अब खाना सर्व करूँगी और बच्चे और हस्बैंड जो है हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। और दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ही मज़े की बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में जो है वो इसको गार्निशिंग कर दूँगी, धनिया पुदीना मेरे पास पड़ा होता है वो मैंने डाल दिया। चिकन भी आप लोग देख लें, फुल जूसी, बहुत ही मज़े का जो है वो टिक्का ये बना था। अच्छा, आप इसको टिक्का भी कह सकते हैं और आप इसको मतलब वाइट चिकन भी कह सकते हैं, लेकिन टिक्का ही कहूँगी मैं इसलिए क्योंकि इसका जो टेस्ट था ना वो बाकायदा मलाई बोटी वाला जो टेस्ट होता है ना, मलाई बोटी वाला वही टेस्ट था। बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मतलब मज़े की थी। तो यहाँ पे जो है बस मैंने खाना सर्व कर दिया है। अब हम लोग यहाँ बैठ के खाना खा लेंगे। और बहुत टाइम के बाद जो है आज दोपहर के टाइम जो है ना, मैं अक्सर कुछ अगर स्पेशल बनाती हूँ ना तो वो डिनर टाइम पे ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि वीक डेज़ में जो है वो बच्चे हस्बैंड स्कूल में होते हैं, हर किसी के बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड कभी लेट आते हैं कभी टाइम पे आते हैं, तो लंच में मैं इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करती। लेकिन आज चूँकि मैंने कुछ और करना नहीं था तो मैंने कहा चलो यार खाने में ही ट्रीट दे देते हैं फैमिली को, तो इसलिए मैंने दोपहर में कर लिया। और लकीली जो है वो हस्बैंड भी बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। तो बस अब यहाँ पर जो है हम लोग फैमिली मिलकर जो है वो अपना लंच एंजॉय करते हैं। और आप लोग भी रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये खाना जो है ना मेरा रात में भी यही चल गया था, चिकन भी और दाल बच गए थे। तो मेरी जो है वो आज सही छुट्टी हो गई, मतलब डिनर में भी मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, खाली मैंने चपाती बनाई थी। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर चैनल को देख रहे होते हैं तो लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।